तो मैं आप लोगों को समझा रहा था कि कैसे ये स्पेसिफिक जो क्वेश्चन पूछा है सर ने कि भाई मेरी आइसक्रीम फैक्ट्री है और आइसक्रीम फैक्ट्री में सब लेवल ऑटोमेशन कैसे करूं, वहाँ पे एआई का यूज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। बताता हूँ क्या करो। कैमरा पकड़ो अपना ऐसे फ़ोन का, आपकी आइसक्रीम फैक्ट्री में जितने भी सब लेवल प्रोसेसेस होंगे जो मैंने आज आपको अपनी क्लास में सिखाए, उन सब लेवल प्रोसेसेस को आप अलग अलग उनकी वीडियोस बना लो, 2-2 3-3 मिनट की वीडियो बना लो, ठीक है। आपने और वीडियो में क्या करो, वीडियो में एक्सप्लेन करते रहो, अपनी भाषा में बोलते रहो कि ये मेरी फैक्ट्री है, इस समय मैं अपने पहले स्टेशन पे खड़ा हूँ जहाँ पे हम दूध में फ्लेवर मिक्स कर रहे हैं। हिंदी भाषा में बोल दो। ऐसी 5-7 वीडियोस बन जाएंगी सब लेवल वीडियोस, ठीक है। आप क्या करो, अब आप चैट जीपीटी पर जाओ या फिर आप आइडियली गूगल जेमिनाई यूज़ करो, क्योंकि गूगल जेमिनाई बहुत अच्छा है, बहुत डीप है एक्चुअली, वीडियो और ऑडियो को समझने का। एक नोटबुक एलएम बहुत सॉलिड टूल है एआई का, जो जो बहुत अच्छे से वीडियो और ऑडियो समझ पाता है, राइट। उसका ट्रांसक्रिप्शन बहुत स्ट्रांग है। आप उसको वो सब लेवल सब प्रोसेस लेवल वीडियो सारी दे दो, और अब एआई से बोलो कि भाई तुम मुझे हर एक प्रोसेस को अच्छे से डॉक्यूमेंट करके दे। तो एआई क्या करेगा, आपकी पूरी की पूरी फैक्ट्री के अंदर जितने भी प्रोसेस, सब प्रोसेसेस जो चल रहे हैं उनको ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट कर देगा बेसिस अपॉन योर वीडियोस, अपने आप। जितनी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन शायद एक कंसल्टेंट, यही काम आप किसी कंसल्टेंट से करवाओगे तो वो कंसल्टेंट आपको कम से कम 3 से 5 लाख रुपए लेगा। इट इज नॉट अ जोक। मेरे जैसा बंदा अगर आपकी फैक्ट्री में आ गया, अगर ये काम करेगा, मैं पहले बिल काट दूंगा अपना 5 लाख रुपए का कि जी एक दिन आऊंगा 5 लाख रुपए लेके जाऊंगा। आई एम क्लियर अबाउट दैट, और मैं भी यही कर रहा हूँ, मैं एआई का यूज करूंगा। खैर, आपको वर्थ 5 लाख चीज समझा रहा हूं इस समय। तो आपने क्या किया, आपने एआई का यूज किया और आपने प्रोसेस को डॉक्यूमेंट कर दिया। इसको पीआरडी कहते हैं, राइट। तो प्रोसेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन आपने कर लिया। कई बार इसको आप अच्छा, आप इसको क्यों कर रहे हो, आप ऑटोमेशन के लिए कर रहे हो। अब आप क्या करोगे, एक टेक्नोलॉजी वेंडर हायर करो, उसको बोलो कि भाई ये रही मेरी पीआरडीज, ये है मेरा प्रोसेस, फ्यूचर में चेंज हो सकता है लेकिन आज ये है, ये फ्यूचर में चेंज हो सकता है। भाई प्रोसेस है ना यार, मतलब कल को मैं एक और मशीन ऐड कर दूंगा तो फिर मेरे को आप रोकोगे थोड़ा। मेरे को आज आज आपकी फैक्ट्री में मान लो 10,000 किलो आइसक्रीम बनती है एक महीने में, तुक्का मार रहा हूं मैं। अगर मेरे को 1 लाख किलो आइसक्रीम बनानी है तो भाई मशीनें बढ़ानी होंगी ना मेरे को। तो आप वेंडर से बोलो मेरा प्रोसेस चेंज हो सकता है, इट कैन ऑलवेज इवॉल्व। एआई को भी बोलो इट कैन ऑलवेज इवॉल्व। तो मेरी डॉक्यूमेंटेशन उस तरीके से कर। फिर क्या करो, टेक्नोलॉजी वेंडर को बुलाओ, बोलो ये रही डॉक्यूमेंटेशन, और एआई ने करी है, परफेक्ट डॉक्यूमेंटेशन होगी। फिर टेक्नोलॉजी वेंडर को बोलो अब मुझे बता एग्जिस्टिंग टूल्स कौन से यूज हो सकते हैं जिससे मैं ऑटोमेट कर पाऊं, या फिर जैसे अब मैं वापस चलता हूं अपनी क्लास पे। वेट, मुझे पता है आज की क्लास ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, ऑनबोर्डिंग क्वालिफिकेशन, ये तो मैं सेल्स के, आज मैं आप लोगों को सेल्स सिखा रहा था, सेल्स का सिस्टम बना रहा था, इसलिए ऐसा बता रहा हूं। लेकिन अब आप क्या करोगे, अब सेम ऐसा ही डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम आप बना लोगे अपनी फैक्ट्री के लिए। गॉट इट। जैसे ही आपने बनाया, फिर आप टेक्नोलॉजी वेंडर से पूछो कि यार मेरे को अब एंड टू एंड ऑटोमेशन करनी है अपनी फैक्ट्री के अंदर, कैसे करूं। तू मुझे ये बता, अगर एग्जिस्टिंग टूल्स अवेलेबल हैं एग्जिस्टिंग इंप्लीमेंट करते हैं, खर्चा बचेगा। नहीं है तो अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाएंगे हम बैठकर, चाहे वो सीआरएम हो, ईआरपी हो, कुछ भी हो, बट डिपेंड करता है आपके सब प्रोसेसेस और एंड आपको क्या करना है, आपको तो फिर ध्यान देना है एज अ सीईओ, एज अ फाउंडर, एज अ सीईओ, एज अ फाउंडर आपको ये समझना है कि मैं क्या, मेरे को सिस्टम लेवल क्लैरिटी है या नहीं। सिस्टम लेवल, आपको सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होना है, सब प्रोसेस के नहीं, प्रोसेस लेवल के लिए नहीं, ठीक है। रोहित चौधरी सर का कमेंट आया, अमेजिंग सर। रोहित सर आप मेरे कोर्सेज में इसलिए हो मेरे दोस्त। अगर अगर कोई मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा होता तो आप यूट्यूब पे जाकर खुद पढ़ सकते हो यार, आपको मेरे कोर्सेज में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे सीख रहे हो, और जब मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल देता हूँ कि मैं 12 साल पहले सिलिकन वैली में था और इतना एक्सपीरियंस है, तो यार मैं कुछ तो ऐसी वैल्यू ऐड करूंगा ना आप में जो विच विल बी डिफरेंट। बट ट्रस्ट मी, दिस इज द राइट वे फॉर यू। आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की इसमें ज़रूरत नहीं होगी। और ध्यान रखना, जब तक खुद क्लियर नहीं हो एज अ सीईओ, एज अ फाउंडर, जब तक आपको खुद क्लैरिटी ना मिले, तब तक आप एआई की हेल्प लो। जब कंप्लीट क्लैरिटी हो जाए फिर तीसरे वेंडर को बुलाओ, फिर थर्ड पार्टी वेंडर को बुलाओ जो आके इंप्लीमेंट करे। ओके, अब मैं जरा अथर्व सर के कमेंट्स पे जाता हूं। अथर्व कह रहे हैं सर मैं लैंड परचेज करके रेजिडेंसी हाउस बना के सेल करता हूं और लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करके बिल्ड करके मैं खुद कस्टमर से डील फाइनल करता हूं और सेलिंग ऑटोमेशन से करता हूं आपसे सीख कर। अरे वाह अथर्व सर, फिर तो आज की क्लास बहुत बढ़िया आपके लिए। अथर्व सर, मैंने जो आज आपको आइडिया दिया ना कैमरे वाला, DJI वाला, ऑस्मो,
आप सर वैसा कोई कैमरा खरीद लो, ज़रूरी नहीं है आपको कोई बहुत महंगा कैमरा खरीदना है, लेकिन एक क्या उससे फ़ायदा क्या होगा, देखो आप ना आप अपनी इन्वेंट्री को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बता पाओगे। बाय द वे अभी आपको अरे यार मुझे काश पता होता, मैं आप लोग के लिए वो करता, दिखाता। अथर्व सर मैं आपको अलग से एक लिंक भेजूंगा। मैंने अभी एक लड़के की ट्वीट देखी थी 2 दिन पहले, जिसने क्या किया, जिसने कैमरा पहना और एक पूरे घर का वॉक अराउंड दिखाया है। मतलब मान लो अगर मुझे वो घर खरीदना है तो मुझे अब वो घर पे जाने की जरूरत ही नहीं है। गूगल अर्थ पे मुझे पूरा का पूरा घर दिख रहा है, घर का हर एक कमरा दिख रहा है, कमरे के अंदर दरवाजा कैसा है, घर अंदर से कैसा है, बाहर कैसा है, गार्डन है या नहीं है, सब कुछ गूगल अर्थ पे। उसने क्या किया है, उसने पहले तो वीडियो बना ली, वीडियो को एआई के थ्रू स्पेसिफिक पार्ट्स में बांटा और फिर उसने गूगल अर्थ पे सब अपलोड कर दिया है। हाँ, इसमें प्राइवेसी इश्यूज हो सकते हैं इन द सेंस दैट, देखो अ, मतलब आप कल को ये कह सकते हो कि आज तो वो घर खाली है, लेकिन कल को मान लो पारितोष ने अगर वो घर खरीद लिया तो आपने तो मेरा घर अपलोड कर दिया गूगल अर्थ पे। वो प्राइवेसी इश्यूज हो सकते हैं फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। लेकिन अगर आपको बेचना है, अगर आपको सेल करना है, तो आप ये इंफॉर्मेशन इस तरीके से कैमरे में रिकॉर्ड करके और एआई का यूज़ करके यू कैन डेफिनेटली इंक्रीज योर सेल्स। मतलब आपकी सेल्स तो सर बहुत इंक्रीज हो सकती है, ट्रस्ट मी। अथर्व सर कह रहे हैं आज प्रैक्टिस किया हुआ मैंने आपको मेल किया है सर। अच्छा, आज आपने मुझे मेल भी भेजा है अथर्व सर? मैं, हाँ आपकी मेल आई है, प्रैक्टिकल एआई इम्प्लीमेंटेशन अपडेट एंड रिक्वेस्ट योर गाइडेंस। अथर्व सर मैं इस क्लास के बाद थोड़ा आधे घंटे का एक ब्रेक लूँगा एंड फिर आपकी वो ईमेल चेक करता हूँ, पक्का 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 100%। ग्रेट। सो गाइज मुझे लगता है कि आज की क्लास जेन्युइनली बहुत पावरफुल हुई। लंबी क्लास हो गई, जनरली 1 घंटे की क्लास होती है, हम 1 घंटे से ऊपर, इनफैक्ट 1 घंटा 33 मिनट हो चुके हैं इस क्लास को। तो आप लोगों की पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने नहीं अटेंड की वो इसकी रिकॉर्डिंग देख लेंगे हमारी ऐप में और हमारी वेबसाइट पे। मेरा आप लोगों से सिर्फ एक ही कहना है, देखो इस क्लास में तो आप मुझसे बिजनेस करना सीख रहे हो, लेकिन लेकिन आप लोग एआई ज़रूर सीखो, प्लीज़ ज़रूर सीखो, जेन्युइनली सीखो। एआई से ज़्यादा ताकतवर, उससे ज़्यादा लेवरेज क्रिएटिंग टेक्नोलॉजी आज तक इस दुनिया में नहीं आई, सचमुच नहीं आई। दिस इज़ ओनली योर, आई मीन दिस इज़ योर अल्टीमेट लेवरेज यार, सिंपल राइट। आप किसी से भी सीखो, मुझसे नहीं सीखो, किसी से भी सीखो, लेकिन सीखो ज़रूर, ये आपके फ़ायदे की बात है राइट। आपका फ़ायदा होगा ना कहीं किसी ना किसी दिन, अगर मैं एक अच्छा टीचर हूँ, मेरा फ़ायदा अपने आप हो जाएगा। गॉट इट। तो अब आप लोगों से मिलूंगा अगले संडे दोपहर 12 बजे एक और लाइव क्लास में, और बाकी सब लोगों से एआई फाउंडेशन कोर्स में। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, आप लोग बहुत खुश रहिए और मिलिए मुझसे मिडिल क्लास एमबीए कोर्स की अगली लाइव क्लास में संडे दोपहर 12 बजे। सी यू सून।